गुजरात में क्या मुद्दे बदल रहे हैं या फिर जो कुछ हो रहा है ये पहले से तय है, बस इसका टाइम आने का इंतजार किया जा रहा है। इन सवालों का जवाब आपके लिए हम लेकर आए हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, मेरे आज के भाषण के बाद अब कांग्रेस के लोग भी आएंगे, भाजपा के लोग भी आएंगे, वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज भी आएगा, वो भी आकर बोलेगा ये भड़काऊ भाषण देता है। तुम क्या करते? तुम कव्वाली गाते ना मोदी के सामने बैठकर। तुम पूरे के पूरे हारमोनियम और तबलची बजाने वाले सच्चाई को तुम बयान नहीं कर सकते। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तुम मुझे नजर से गिरा तो रहे हो ये लाइटर वेन में, तुम मुझे नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो तो बुझा ना सकोगे इंशाअल्लाह। ये ओवैसी भाईजान का गेम ऑफ गुजरात है। इस गेम ऑफ गुजरात में केवल मुसलमान है। ओवैसी भाईजान कभी खुलकर नहीं बोलते, कोडवर्ड में बोलते हैं, मगर कोडवर्ड में ही सही ओवैसी का हर सवाल मुसलमान से है। ओवैसी का हर जवाब मुसलमान को है। इसी कोडवर्ड में गुजरात के मुसलमानों को भाईजान गजब ईगो मसाज देते हैं। 300 से ज्यादा सांसदों वाली बीजेपी से अपनी मजलिस के 2 सांसदों को सलाम बजवाते हैं, वो भी भरी पार्लियामेंट में, जहां मजलिस के बोलने का वक्त ही 6 मिनट मुअय्यन है। मजलिस के मुखालिफ लोग कहते हैं कि ओवैसी के 2 MP हैं, पार्लियामेंट में क्या करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की लोकसभा में भाजपा के 300 MP हैं और उन 300 MP के सामने जब भी आपका गुनाहगार भाई बेटा खड़ा हो जाता है तो भाजपा के 300 MP 6 मिनट में 3 मर्तबा खड़े होकर हमको सलाम करते हैं। ये मिजाज आपको गुजरात की विधानसभा में पैदा करना पड़ेगा। 500 की लोकसभा में 300 भाजपा के MP हैं। 6 मिनट की तकरीर हमको वक्त मिलता है। 6 मिनट में हम मोदी अमित शाह के सामने मजलूमों की इंसाफ की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, सच्चाई को बयान करते हैं। ओवैसी को मुगालता है गुजरात का मुसलमान मोदी की बीजेपी को वोट नहीं करता। बावजूद इसके बीते 27 साल से गुजरात में बीजेपी राज कर रही है। जिस केजरीवाल को ओवैसी गुजरात में सबसे अधिक चढ़ा रहे हैं, मुस्लिम मोहल्लात में छोटा रिचार्ज बता रहे हैं, एकदम उसी के अंदाज में मुसलमानों को बता रहे हैं पर्दे के पीछे सब मिले हुए हैं जी। क्योंकि गुजरात में आप देखते हैं कि जो अपोजिशन है, विपक्ष है, वो तो भाजपा से मिला हुआ है। बताइए आप, मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है ये वोट काट रहा है। अरे वोट मैं नहीं काट रहा हूं, तुम मोदी से मिले हुए हो, तुम भाजपा से मिले हुए हो, तुम दिलो जान से मिले हुए हो, इसलिए 27 साल से भाजपा गुजरात में सरकार बना रही है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर आपसे पूछूं कि क्या आपने भाजपा को वोट दिया? जिसने वोट नहीं दिया हाथ उठाओ, ऊपर भी उठाओ, वहां भी उठाओ। फिर भाजपा कैसे जीती? भाजपा कैसे जीती बताओ? क्या मैं आपको आपके कान में आकर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक कर बोला कि उसको वोट दो? यही बात जब मैं कहता हूं तो कांग्रेस और छोटा रिचार्ज को पेट में और सर में दर्द शुरू हो जाता है। संविधान और कानून को जबान पर रखने वाले ओवैसी ने शायद आंकड़ों पर गौर नहीं किया। पहले तो आप गुजरात में मुसलमान का मौजूदा सूरत हाल समझ लीजिए। गुजरात में इनकी आबादी 10% के करीब है। मुस्लिम वोट राज्य विधानसभा की 35 सीटों पर नतीजों को प्रभावित करने का दम रखता है।
विधानसभा की 21 सीटों पर इनकी संख्या 20% के करीब है, जहां ये असरदार है। ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स शहरी इलाकों में रहते हैं और ग्रामीण इलाकों में भी इनकी ठीक ठाक आबादी है। मगर एक स्टडी के मुताबिक गुजरात का 80% मुसलमान कांग्रेस को वोट देता रहा है। 2012 के चुनाव तक ये ट्रेंड बरकरार रहा, मगर 2017 में इस वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगाई। 2012 में 80% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। 2017 में इनके वोट की संख्या घटकर 64% रह गई। बीजेपी को 2012 में 20% मुसलमानों का वोट मिला। 2017 में यह बढ़कर 26% हो गई। ओवैसी भाईजान समझते हैं कि गुजरात के मुसलमान का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है, इसलिए वो इस वोट बैंक को हथियाना चाहते हैं। मगर उन्हें नहीं पता कि गुजरात के 10% मुसलमानों में बोहरी मुसलमान भी हैं, इस्माइली मुसलमान भी हैं और खोजा कम्युनिटी भी है, जो खुलकर मोदी के साथ है। हाल ही में इंडिया टीवी मेटराइज के ओपिनियन पोल में एक दिलचस्प जानकारी सामने आई। सवाल था कि गुजरात का मुसलमान अब की बार किसके साथ है। इसके जवाब में 14% ने कमल तो 62% ने पंजे को चुना, जबकि आम आदमी पार्टी 21% पर अटकी हुई है और AIMIM फिलहाल कहीं दिख ही नहीं रही। जाहिर है सर्वे के आंकड़े ओवैसी के पास भी पहुंच रहे हैं। ओवैसी पहले ही कांग्रेस को गोडाउन और बीजेपी को शोरूम बता चुके हैं, मगर सबसे अधिक बौखलाहट है आम आदमी पार्टी की बढ़त देखकर। लिहाजा ओवैसी केजरीवाल के खिलाफ सीधे मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। अब ये छोटा रिचार्ज का नाम आप पार्टी है। ये छोटा रिचार्ज जो है, जब दिल्ली में पहली कोविड शुरू हुआ था तो उस वक्त तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया कि इनकी वजह से कोविड फैला। यही छोटा रिचार्ज ने एक इल्जाम लगाया था ताकि बदनाम किया जाए सबको कि इनकी वजह से कोविड फैल गया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा सब झूठा इल्जाम है। ये जो आप पार्टी आई है अब इलेक्शन लड़ने के लिए, पूछिए इनसे, जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, लोग इंसान नहीं बल्कि हैवान बनकर एक दूसरे को मार रहे थे, घरों को जला रहे थे, तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां था? लोगों की गुस्से को कम करने के बजाय वो दिल्ली के राजघाट पर जाकर मौन व्रत बैठ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, आसमान से तारे तोड़कर लाएंगे। दिल्ली में सीलमपुर और जाफराबाद एक इलाका है, वहां पर ओखला एक इलाका है, वहां पर जाकर देखिए गंदगी भरी हुई है, कचरे के अंबार लगे हुए हैं और कुछ उस पर नहीं कहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये छोटा रिचार्ज जब इनसे पूछा गया कि बिल्किस बानो पर बोलो, तो उन्होंने कह दिया कि बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे। असल में योगी के यूपी में मुंह की खाने के बाद बिहार के गोपालगंज उपचुनाव में ओवैसी को नई जान मिली है। गोपालगंज उपचुनाव में ओवैसी के उम्मीदवार अब्दुल को 12,000 से ज्यादा वोट मिले, वो भी तब जब एक को छोड़ AIMIM के सारे विधायक RJD में जा बैठे हैं। जाहिर है मुसलमानों के एक वर्ग का रुझान ओवैसी की ओर बढ़ा है। ओवैसी ये रुझान और बढ़ाना चाहते हैं। गुजरात में मुस्लिम कोडवर्ड का खुला इस्तेमाल इसी का नतीजा है। मगर गुजरात में गुर्रा रहे ओवैसी को जवाब हिमाचल से मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी कोडवर्ड में ही बात कर रहे हैं। पहले पालमपुर की सभा में दिए आज के उनके बयान की बानगी देखिए। इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 9 नवंबर के दिन 1659 में छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारकर अपना भगवा फहराने का काम किया था। मित्रों, आज का दिन
हिंदू पद पातशाही की स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और आज मैं जब आया हूं तब 2 दिन रह गए चुनाव को, शाम को 4 बजे चुनाव के नगाड़े समाप्त हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। मैं हिमाचल की जनता को कहने आया हूं, पूछना जरा है कांग्रेसियों को, 40-40 साल तक हमारे सेना के जवान और उनके परिवारजन 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते थे। 4 पीढ़ी तक शासन करने वाली ये कांग्रेस पार्टी उनकी ये मांग को पूरा नहीं करती थी। मगर माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, आपने 2014 में मोदी जी को बिठाया और 2015 में मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम समाप्त कर दिया। हिमाचल में अमित शाह शिवाजी के हाथों अफजल खान के खात्मे का जिक्र करते हैं, हिंदू पद पादशाही की बात करते हैं। उस हिमाचल में मुसलमान मुट्ठी भर हैं। यह आंकड़ा देखिए ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए। हिंदू 95.17%, मुसलमान 2.18%, सिख 1.16%, ईसाई 0.18% और अन्य 1.31%, जिनमें जैन और बौद्ध सब शामिल हैं। जाहिर है अफजल खान का कोडवर्ड किस आबादी को एड्रेस कर रहा है और कहां तक पहुंच रहा है, समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।